हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन स्ट्रोक्स। महाराष्ट्र में रहो तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हमेशा पूछते हैं शिरडी कैसे जाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवल ब्लॉग बनाया जाए और मैं आपका ये प्लान आसान कर देती हूँ ताकि आप बिल्कुल आराम से शिरडी या शनि सिग्नापुर प्लान कर रहे हो तो आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखो और अपना नेक्स्ट ट्रिप प्लान करो। शिरडी जाना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहो तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो या फिर रोड ट्रिप प्लान कर सकते हो मुंबई या नासिक से। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि शिरडी में भी अब एयरपोर्ट है। अगर आप चाहे तो आप बहुत सारे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो शिरडी के लिए। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आप किस किस शहरों से शिरडी जा सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से एयर सर्विसेज वहाँ पे जाती है, जैसे कि इंडिगो और स्पाइस जेट। इंडिगो और स्पाइस जेट से आप बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, इन सारी जगह से आप चाहो तो डायरेक्ट शिरडी की फ़्लाइट लेके शिरडी जा सकते हो या फिर आप नासिक के एयरपोर्ट पे भी लैंड कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताऊं कि नासिक के एयरपोर्ट पे कहाँ से फ़्लाइट्स आती है। वहाँ पे फ़्लाइट्स आती है अहमदाबाद, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, बेलकॉम, इवन इंदौर से भी फ़्लाइट्स वहाँ पे आती हैं। और अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मैं बता दूं कि आप ओला सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हो। ओला सर्विसेज भी आपको इंटरसिटी ट्रैवल के लिए मदद करती है और अगर आप चाहो तो आप पर्सनल कार से भी जा सकते हो। मैं तो नासिक से गई थी और यहाँ से जाने में आपको करीबन 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे है अगर आप दिन के टाइम पे जाओ। अगर आप सुबह जाओ जैसे कि 4 AM या 5 AM में निकलो तो आप बिल्कुल 1.5 घंटे शिरडी, नासिक शिरडी पहुँच जाते हो। शिरडी पहुँचने के बाद हम सोचते हैं कि हमारे पहुँचते ही हमें भगवान के दर्शन डायरेक्टली हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद आपको ढेर सारे श्रद्धालुओं की कतार मिलती है, बहुत लंबे लाइंस होते हैं और अभी कोरोना के टाइम पे तो बहुत ही अनसेफ है वहाँ जाना। अगर आप वहाँ जाना चाहो तो आजकल वहाँ के पोर्टल्स बने, एक वेबसाइट है उनका shaiorg.in, तो उस पर आप लॉगिन करके आप चाहें तो आप अपने टाइमिंग्स, तो सबसे पहले आप टाइमिंग चेक कर लो कि किस टाइमिंग पे मंदिर खुली है, वहाँ पे आपको मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये ऑनलाइन सर्विसेज में दर्शन के अंदर जाओ ना तो आपको दर्शन करने की सारी प्लानिंग कर सकते हो। बहुत सारी नई सर्विसेज शुरू हो गई, जैसे आप एकोमोडेशन बुकिंग कर सकते हो, आप अपना पहले से टेंपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहाँ के मेंबर बन सकते हो, आप वहाँ का पालकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज अब उन्होंने शुरू कर दी है। तो मैं बता रही थी कि आप अगर वहाँ जाओ तो और आपको टेंपल के प्रोग्राम के बारे में जानना है, डेली प्रोग्राम के बारे में, तो आप वो भी इसके वेबसाइट से पता कर सकते हो। तो सुबह सुबह वहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन में भी कि वहाँ का पूरा एक शेड्यूल होता है कि टेंपल वहाँ पे 4 बजे सुबह खुल जाती है, फिर भूपाली होती है, फिर कड़क आरती होती है। जो कड़क आरती होती है ना 4:30 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग जनरली इस आरती को देखने के लिए वहाँ जाते हैं और दिन भर वैसे ही बहुत सारा उनका शेड्यूल है। आप शेड्यूल करो कि आपको कौन से इवेंट को अटेंड करना है, उसके हिसाब से आप वहाँ वो अटेंड करो। बट ये सब करने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे आपको आजकल डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है तो आपको VIP टिकट लगता है। तो अगर आप वहाँ या तो आप चाहे तो उनके वेबसाइट से पहले ही प्री बुक कर लो या फिर वहाँ जाके काउंटर्स बने होते हैं, वहाँ से आप ये VIP टिकट्स ले सकते हो। जो भी 60+ ईयर्स के लोग होते हैं या फिर 1 ईयर से छोटा बच्चा होता है, उनके लिए वो टिकट्स फ्री रहते हैं। और अगर आप 1 ईयर से ऊपर और 60 ईयर्स के बिलो हो देन यू नीड टू पे एंड गेट द पासेस। और उसकी भी अलग अलग वो सेक्शंस है, जैसे आप समझ रहे होंगे कि एक्सप्रेस एंट्री और नॉर्मल दर्शन, तो उसके हिसाब से उसके प्राइसेस हैं। जो आपका एक्सप्रेस एंट्री है वो 500 रुपीज़ का है और जो नॉर्मल एंट्री है दैट इज़ 50 रुपीज़ से लेके वेरी करता है आप कौन से वाले उसमें ले रहे हो। तो आप उसके हिसाब से अपना टिकट बुक करो
और साथ ही अगर कोविड के टाइम पे आपको उसका न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पता करना है तो न्यूज़ का भी सेक्शन है उनके वेबसाइट पे ही, तो वो देखकर आप कोविड के सारी चीज़ें, सारी अनाउंसमेंट्स से आप पहले ही अपडेटेड हो सकते हो। तो वो पहले ही देख लो और वो देखने के बाद ही आप अपना प्लान वहाँ के लिए बनाओ। यहाँ तक कि अगर आपको चाहिए कि आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे पर आपको अगर कुछ मंदिर का डोनेशन देना है तो वो भी आप इनके वेबसाइट को यूज़ करके कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। ये पोर्टल बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आप यहाँ जाके अपना ईमेल एड्रेस डालो, एक अपना पासवर्ड बना लो और लॉगिन करके आपको जितने भी लोगों के लिए आपको रजिस्टर करना है आप रजिस्टर करके आप सबके लिए अपना VIP पास निकाल के रख सकते हो। एकोमोडेशन है, मेंबरशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आरती भी आप प्री बुक कर सकते हो, वो भी प्री बुक करके आप वहाँ बिल्कुल आराम से जा सकते हो। आपका जो VIP जो पास है दर्शन का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये देखा, तो इसमें जैसे आपका गेट नंबर ऑलरेडी सब कुछ मेंशन रहता है, आपको बहुत ही आसान होगा। फिर आपको इधर उधर कहीं किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे सारे मार्क्स बने रहते हैं, आप वो फॉलो करो, डायरेक्शंस फॉलो करो और आप साईं बाबा के दर्शन कर रहे होंगे। दर्शन होने के बाद मंदिर के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जैसे कि ये नीम का पेड़, जहाँ कहते हैं कि साईं बाबा ने बहुत दिनों तक, बहुत समय तक समाधि पे गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ देखने लायक। इसके बाद भी अगर आप चाहें तो अपना स्टे प्लान कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं, जैसे सन एंड सैंड है, जैसे कीज होटल है। और इसके आसपास अगर आपको जानना है कि वहाँ करने के लिए क्या है तो मैं बता दूँ, वहाँ बहुत ही प्यारा सा वाटर पार्क है और ये वाटर पार्क सच में बहुत इंटरटेनिंग है। आप अगर बच्चों के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप रियली इंजॉय करोगे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले तो टिकट्स बुक करने होते हैं। तो आप अगर चाहो तो ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो, तो ऑन द स्पॉट भी आप ले सकते हो। तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इसके प्राइस कैसे और कितने होते हैं। तो ये करीबन 700 हैं एडल्ट के लिए, 400 बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 350 है। तो बहुत ही आसान है, आप ये भी प्री बुक कर सकते हो। शिरडी वाटर पार्क अगर आप सर्च करो, गूगल करो तो आपको मिल जाएगा। आप उसके वेबसाइट पे जाके आराम से प्री बुक कर सकते हो या फिर वहाँ जाके भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा डिसाइडेड नहीं रहता कि हम किस समय वहाँ पहुँचेंगे क्या है। तो आप वहाँ जाके ही लो, मैं ये तो यही रिकमेंड करूँगी आपको। अब इसके बाद बहुत सारे लोग उसी दिन शनि सिग्नापुर कवर करना चाहते हैं, तो मैं ये बता दूं वो भी बहुत ही पास है वहाँ से और बहुत ही इजी ड्राइव है वहाँ से, और 2 घंटे हैं। तो आप आराम से पूजा करके वहाँ से निकलो तो 2 घंटे में आप उसी दिन वहाँ पहुँच सकते हो। और वहाँ पहुँचने के बाद आप आराम से शनि मंदिर में दर्शन कर सकते हो। मैं आपको एक नया इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अब महिलाएं भी वहाँ जाके अंदर जाके भगवान शनि भगवान को पूजा कर सकती है, तेल चढ़ा सकती है, जो कि पहले अलाउड नहीं था। तो ये हम सारी महिलाओं के लिए, हम सारी लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट है जो हमें मिली है, हम अपनी गवर्नमेंट से। सो वी शुड बी थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर who has passed this law and now we are full rights to at least pray to our God. तो it's a very big achievement and अब आप जाके वहाँ आराम से पूजा कर सकते हो। और वो पूजा करने के बाद आप उस शहर को अच्छे से और ध्यान से देखो। पता है खास बात क्या है इस शहर का? ये एक ऐसी शहर है जहाँ आपको किसी भी घरों में दरवाजे नहीं दिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग इतने ऑनेस्ट हैं कि वहाँ चोरियाँ नहीं होती। अगर वहाँ चोरी होती है तो कहते हैं कि भगवान जो है शनि भगवान, वो वहाँ लोगों को पनिश करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ कोई चोरी नहीं होती, वहाँ कोई ऐसा क्राइम नहीं होता है। तो आप जाइए और इस अनोखे शहर को ज़रूर विज़िट करो और देखो। और आशा करती हूँ कि मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है शिरडी और शनि सिग्नापुर को, वो मैंने कवर किया है अपने इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो इसके बारे में जानना चाहते हैं या प्लान कर रहे होंगे। और मैं लेकर आऊँगी आपके लिए अपना नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। बाय, थैंक यू।